इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का मामला, हुकूमत ऑपोजिशन से मुशावरत पर तैयार। वजीर आजम की मुखालिफिन को साथ लेकर चलने की हिदायत। समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक इलेक्शन रिफॉर्म्स का अहम जुज होगा। हिज़्ब इख्तिलाफ से बातचीत का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्राइवेट कंपनी से 20 EVM मंगवाने की तस्दीक। विफाकी काबीना के इजलास में 15 ममालिक के शहरियों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की मंजूरी। जालिम प्लेट में रखकर नहीं देगा, अपना हक लेना पड़ता है। बरतानवी अदालत के फैसले से सबकी जबानें बंद। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ फिर सुरखरू हो गए। हम पर झूठे मुकदमात ना बनते तो अवाम को झूठ और सच का पता कैसे चलता। मरीम नवाज का रावलपिंडी में इजलास से खिताब। नून लीग लंबी रेस का घोड़ा करार, इख्तलाफात के खात्मे पर जोर। पूरे ऑर्डर के अंदर शहबाज शरीफ का नाम नहीं है। शहबाज शरीफ को किसी चीज़ में एक्विट नहीं किया गया है। शहबाज शरीफ सो मच सो लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर चार्ज भी नहीं हुए थे, लेकिन इसके बावजूद एक एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर का ख़त्म होने को ऐसे बनाकर पेश किया गया कि शहबाज शरीफ को बर्रियत हो गई है मनी लॉन्ड्रिंग की केस। मुकदमा है सलमान शहबाज शरीफ के ऊपर। एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर इशू होता है सलमान शहबाज के ऊपर, लेकिन नैरेटिव क्या बनाया गया है कल से कि शहबाज शरीफ सुरखरू हो गए। भाई शहबाज शरीफ कैसे सुरखरू हो गए? मुकदमा पाकिस्तान में, फैसला लंदन से कैसे आ सकता है? बरतानिया में शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मुकदमा नहीं। तासुर दिया जा रहा है कि बरियत मिल गई। नेशनल क्राइम एजेंसी का फैसला सुलेमान शहबाज के 2 अकाउंट्स मुंजमद करने से मुताल्लिक था। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। नेशनल क्राइम एजेंसी से सिर्फ ये एसेट रिकवरी यूनिट, इसकी कोई कानूनी हैसियत पाकिस्तान में नहीं है। सिर्फ ये डील नहीं कर रहा था, नैब खुद भी डील कर रहा था। इस मुल्क का वज़ीर आज़म अपने मशीरों के ज़रिए हमें ये बताना चाहता है कि हमारा कोई इससे ताल्लुक़ नहीं था। ये इंतकाम में इतने अंधे हो चुके हैं कि इनको मुल्क की परवाह नहीं है। शहजाद अकबर कौम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत ने बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी को खत लिखा था। एसेट रिकवरी यूनिट के शवाहिद पर बरतानिया, पाकिस्तान और UAE में तफ्तीश की गई। फेक न्यूज का रोना रोने वाले फेक शवाहिद देकर मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। सिर्फ सुलेमान शहबाज नहीं बल्कि शरीफ फैमिली के अकाउंट की जांच पड़ताल की गई। शहजाद अकबर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ना तो शहबाज शरीफ का कोई मुकदमा था, ना शहबाज शरीफ के बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन थी। सलमान शहबाज के अकाउंट की एक ट्रांजैक्शन थी जिसे अनफ्रीज किया गया। मुकदमात आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के, चोरी के, रियाकारी के यहां पर पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं। उन मुकदमात के अंदर आपसे जब पूछा जाता है तो आप कहते हैं मुझे नहीं पता, मेरे बेटों को पता है। NCA ने मशकूक ट्रांजैक्शन पर सुलेमान शहबाज के अकाउंट्स मुंजमद किए। बताया जाए किस अदालत ने शहबाज शरीफ को बरी किया। धमाले डालने से कुछ नहीं होगा। मुकदमात पाकिस्तान में हैं, रसीदें देना पड़ेगी। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल की गरज बरज। पाकिस्तान और बरतानिया का 2 तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने का आज़म। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अगले मरहले तक ले जाने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर भी इत्तफाक। शाह महमूद कुरैशी की बरतानवी हम मनसब से मुलाकात। अफगानिस्तान की सूरत हाल, मकबूजा वादी में भारतीय मजालिम से आगाह किया। गैस बम चल गया। LPG 20 रुपए किलो महंगी, कीमत 175 से 195 रुपए तक पहुंच गई। घरेलू सिलेंडर के निर्ख 2060 की बजाय 2300 रुपए मुकर्रर। कमर्शियल सिलेंडर 8853 रुपए का मिलेगा। महंगाई का एक और सुनामी तैयार। IMF ने सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। बिजली, गैस और यूटिलिटी स्टोर्स पर 5 बुनियादी अशिया पर रियायत वापस लेने के लिए दबाव। मुज़ाकरात अक्टूबर में शेड्यूल।
डॉलर की ऊंची उड़ान, कदर में मुसलसल इजाफा, रुपए के मुकाबले में मजीद 40 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक मार्केट में 169 रुपए 96 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद। नूर मुकद्दम कत्ल केस, मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर के वालिदैन को रिहाई मिलेगी या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया, कल सुनाया जाएगा। एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें, नैब की रोजाना समाअत की दरख्वास्त पर मरीम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर को नोटिस जारी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया। पंजाब काबीना का बड़ा फैसला, महकमे खुराक को 1.5 लाख टन चीनी दरामद करने की इजाजत, सस्ते बाजारों और खुसूसी दुकानों पर कंट्रोल रेट पर फरोख्त का प्लान। कैदियों को बुनियादी सहूलतों की फराहमी, पंजाब की जेलों में टेलीविजन और डिश एंटीना की तनसीब का आगाज, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के ज़ेरे सदारत इजलास, जेल खानाजात की खाली असामियों पर मरहलावार भर्तियों की भी मंजूरी। साबिक हाई कमिश्नर और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा वाजिद शमसुल हसन लंदन में इंतकाल कर गए। मरहूम का शुमार जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के करीबी साथियों में होता था। आसिफ अली जरदारी का इजहार अफसोस। अदाकार उमर शरीफ इलाज के लिए अमेरिका रवाना, एयर एम्बुलेंस में अहलिया जरीन गजल भी साथ मौजूद। मारूफ अदाकार की तबीयत खराब होने के बायस रवानगी में 1 दिन ताखीर। बर वक्त इक़दामात के मुस्बत नताइज, कोरोना की चौथी लहर का जोर टूटने लगा। 24 घंटे के दौरान 41 अमवात, 1400 नए मरीज रजिस्टर्ड, मुस्बत केसेस की शरह 3.17% रिकॉर्ड। कोरोना से बचाव के लिए हुकूमती इक़दामात, 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों को भी वैक्सीन लगेगी। विफाकी वज़ीर असद उमर की सरबराही में NCOC के इजलास में फैसला। कराची में फिर बादलों का दाज, मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम, लियाकताबाद, आयशा मंजिल, गुलशन इकबाल और दीगर मकामात पर हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार। मुल्क भर में चहलम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल सर्विस बंद, पंजाब में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी, कराची समेत सिंध में भी बाइक पर 2 अफराद के बैठने की ममानियत। भारत की कांग्रेस पार्टी में इख्तलाफात, नवजोत सिंह सिद्धू ने सूबाई सरबराही से इस्तीफा दे दिया। अमेरिका की बालादस्ती और गुंडागर्दी के तरीके गैर मकबूल हो चुके, रूस पर लगाई गई एकतरफा पाबंदियों को सख्ती से मुस्तरद करते हैं चीनी वजारत खारिजा का 2 टोक मौक़िफ़। बरतानिया में टैंकर ड्राइवर्स की कमी, पेट्रोल बहरान मजीद बढ़ गया। अक्सर पंप्स पर तेल का जखीरा खत्म, गाड़ियों की लंबी कतारें, मिलिट्री टैंकर्स के जरिए सप्लाई का प्लान, फौज को इंतजामिया की मदद के लिए तैयार रहने का हुक्म। और ऑस्ट्रेलिया में मसरूफ तरीन शाहराह पर टक्कर होते होते रह गई। डबल कैबिन पिकअप सिग्नल पर रुकी गाड़ियों के दरमियान से गुजर गई, 2 अफराद मामूली जख्मी, मंजर कैमरे की आंख में कैद।